अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रदम मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़दहुम व खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बिरादरान इस्लाम, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है मुशाजरात सहाबा में, मुशाजरात सहाबा के सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़। तो इस सिलसिले में ये पहले समझना है कि मुशाजरात किसे कहते हैं। तो मुशाजरात इख्तिलाफ़ात को कहते हैं, यानी सहाबे किराम के माबैन जो नज़ाआत और इख्तिलाफ़ात हुए, उस सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ क्या है। यानी वो कुछ लोगों को या एक पार्टी को, एक गिरोह को मुसीब और सही कहते हैं और दूसरे गिरोह को खाती और गुनहगार समझते हैं। और क्या इन मुशाजरात और इख्तिलाफ़ात को पढ़ने, सुनने और देखने के बाद हम किसी सहाबी के सिलसिले में अक़ीदत कम कर सकते हैं, उसकी तरफ कोई बुराई मंसूब कर सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में पहले तो आयत मुबारका का मफ़हूम आप समझिए कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। ए नबी के साथियों, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्र को नापसंद किया और इस्यान को, फुसूक को, यानी नाफरमानी और हद से तजावुज़, शरीयत से बाहर होना, ये अल्लाह ताला ने नापसंद कर दिया है। गोया कि सहाबे किराम के अंदर फिस्क का मादा ख़त्म, इस्यान का मादा ख़त्म, कुफ्र का मादा ख़त्म, अल्लाह तबारक ताला ने उससे उसका इनकार किया है और वहाँ से धोया है। इसलिए इस आयत की वजह से हमारा और अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि सहाबे किराम ना कभी काफिर हुए, यानी जो ईमान के ऊपर वफ़ात पाए हुए हैं उनको हम काफिर नहीं कह सकते, उन्हें फासिक भी नहीं कह सकते, उन्हें आसी और गुनहगार भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का कौल कभी गलत नहीं हो सकता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना, उनको मेरे बाद निशाना न बनाना। यानी उन्होंने ये किया था, उनसे ये गलती हुई थी, उनसे ये कसूर हुआ था, इस तरह से मेरे सहाबा को निशाना न बनाना। अगर ऐसे तुम करोगे तो किसी न किसी सहाबी से बुग़्ज़ पैदा होगा और उनके सिलसिले में तुम्हारा दिल मैला हो जाएगा और तुम लोग उनके सिलसिले में बदगुमान हो जाओगे, बदज़न्नी का शिकार हो जाओगे। जबकि आगे का टुकड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अहम है, उसी टुकड़े को सुनाने के लिए आपने पहले फरमाया कि उनको निशाना न बनाना। वो ये है कि जिन लोगों ने सहाबा से मोहब्बत की तो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की, और जिन लोगों ने उनसे बुग़्ज़ किया तो मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ किया। गोया कि नबी पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि उनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत है, और उनसे बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़ हुआ। ये बहुत ही ख़तरनाक मरहला है। इंसान तवारीख़ पढ़ करके, रत्ब व याबिस रिवायात को देख करके सहाबा के बारे में बज़्ज़न होने लगता है, और उसे ये देखना चाहिए कि अगर हम बज़्ज़न होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बदज़नी पैदा हो रही, तो क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है कि किसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदज़नी कबूल करे
और आपके सिलसिले में बुग़्ज़ कबूल करे। अगर ये कबूल नहीं है तो फिर सहाबा के बारे में भी बुग़्ज़ और उनके सिलसिले में बज़नी कबूल नहीं करनी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के सिलसिले में एक हदीस भी है, यानी ये हदीस जो ऊपर अभी बयान की गई ये भी है और दूसरी और भी सराहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू व इज़ा ज़ुकिरा नुजूम फ़अम्सिकू व इज़ा ज़ुकिरा अल-क़द्रु फ़अम्सिकू, कि मेरे सहाबा का जिक्र छिड़े तो रुक जाना, जैसे कि सितारों का जिक्र आए तो रुक जाना, और तकदीर का मसला छिड़े तो वहाँ भी रुक जाना। यानी जिस तरीके से तकदीर में गौर व खोज करने से इंसान गुमराह हो सकता है, भटक सकता है, और जिस तरीके से सितारों के सिलसिले में कि उनकी कुछ तासीर होती है, फलाना उनका काम होता है, फलाने वक्त निकलने की ये तासीर है, इसमें घुसने के बाद इंसान कमज़ोर हो सकता है, ईमानी एतबार से वो नीचे उतर सकता है। ठीक इसी तरीके से सहाबा किराम के तज़किरे में कि फ़लाने सहाबी ने ये किया, फ़लाने सहाबी तो लड़ गए, इतने इतने इख्तलाफात हुए, इतने लोग मारे गए, ये किसकी वजह से हुआ, क्या वो खताकार नहीं है, क्या वो गुनहगार नहीं है। ये अगर किया तो जिस तरह तकदीर के मसले में तुम्हारा नुकसान है और सितारों के सिलसिले में तुम्हारा नुकसान है, मेरे सहाबा के बारे में भी तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तिफाक है कि मुशाजरात सहाबा को देखने के बाद उनसे हुस्न ज़न बाकी रखना ज़रूरी है, बदज़न्नी नाजायज़ है। उनमें से जो भी इख्तिलाफात में पड़े तो हर गिरोह अपने को मुसीब समझता था, दुरुस्त समझता था, और दूसरे को खाती समझता था, और ये इज्तिहाद की बुनियाद पर था। अगर इज्तिहाद की बुनियाद पर एक आदमी को सही रास्ता मिल जाता है और अपने इज्तिहाद में मुकम्मल तौर पर दुरुस्त निकलता है तो अहादीस से पता चलता है कि उसको डबल सवाब मिलेगा, और अगर उससे गलती हो जाती है तो खाती हुआ, फिर भी उसको एक अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं, क्योंकि उसने अल्लाह के दीन के सिलसिले में दिल से मेहनत की है, दीन को कायम करने के लिए मेहनत की है, दीन के मसले को दुरुस्त करने के लिए मेहनत की है। अगरचे उसकी मेहनत में गलती हो गई है, मेहनत का सवाब मिलेगा, और चूंकि गलती बेख्तियार हुई है इसलिए उसकी कोई पकड़ और गिरफ्त अल्लाह के नहीं है। जब अल्लाह ताला के यहाँ गिरफ्त नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक सवाब देते हैं, तो हमारा हक कैसे बनता है कि हम सहाबा के बारे में फैसला करें कि फलाने अच्छे थे और फलाने बुरे थे, फलाने साहब तो बरहक थे और दूसरे गलती पर थे, और उन्होंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये खताएं की, ये हमको कहने का कोई हक नहीं पहुंचता। और बताया कि सबसे अहम बात यह है कि आप तमाम सहाबे किराम के सिलसिले में तवक्कुफ करें, यानी झगड़ों को छेड़ें ही नहीं, और इस सिलसिले में किसी के सिलसिले में कोई जुबान न खोलें। यह है मुशाजरात सहाबा के सिलसिले में उलमा अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़, जो अपने अंदाज़ पे अहकर ने पेश किया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।